डाटा के अंदर लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर फॉर्म एन इमेज ऑफ 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कन्वेक्स मिरर नहीं, कन्वेक्स मिरर, हाँ जी कन्वेक्स मिरर। अच्छा जी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना वो पी से डिनोट होता है और ये लिखा हुआ है जी 10 सेंटीमीटर जी ये। और इमेज जो है ना, ठीक है जी, इमेज वो लिखा हुआ है क्यों 5 सेंटीमीटर, ये क्यों है। अब दो बातें हैं कि आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर है कि जिसके अंदर सिर्फ पी पॉजिटिव होता है, क्यू और एफ दोनों नेगेटिव होते हैं। तो जाहिर बात है Negative एक होते हैं। तो इस वजह से नेगेटिव लगा दिया। जी दूसरी बात ये होती है कि जो रियल मिरर का जो रियल इमेज होता है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, वो सेम साइड पे बनता है। बैक साइड का मिरर बनने वाले होते ही वर्चुअल हैं। तो ये Q इज इक्वल टू -5, ये उस वजह से भी बिहाइंड द मिरर से पता चल जाता है कि -Q रखना है, और कन्वेक्स मिरर से पता चल जाता है कि इसके अंदर जो है ना माइनस रखना है। कन्वेक्स मिरर की ये याद रखें इधर छोटा सा कि ओनली P इज पॉजिटिव रखना है, बाकी इसमें अगर फोकल लेंथ दी हो तो वो भी नेगेटिव, और Q अगर दिया हो तो वो भी नेगेटिव ही रखना है। ये कंफर्म बात होती है इन केस ऑफ किसमें, कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स मिरर भी जी और कनकेव लेंस भी, जी both have the same property। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द फोकल लेंथ, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। 1/f इज इक्वल टू 1/p 1/q 1/f 1/10 सेंटीमीटर प्लस 1/-5 सेंटीमीटर 1/f 1/10 सेंटीमीटर प्लस माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये -1/5 सेंटीमीटर 1/f इज इक्वल टू एलसीएम इसका कितना हो गया जी 10, और 10 जो है आ गया तो ऊपर 1 -2 1/f इज इक्वल टू -1/10 सेंटीमीटर यूजिंग इन्वर्टेंडो थ्योरम, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये सीधा सीधा हो गया f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और जो डिवाइडेड बाय 1 है ना -1 माइनस बेटा इधर हो, या इसको ऐसे लिख लें ये -10 सेंटीमीटर और नीचे से फिर 1 खत्म हो जाएगा, माइनस का कोई मसला नहीं होता। तो ये हमारा आंसर है और ये बुक का भी आंसर मैच हो गया, इट मींस कि ये ओके हो गया। अच्छा बेटा, डाटा में लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। अच्छा, टॉल जो होता है ना जी, ये नई चीज इसमें ये लिखा हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका कद जो है ना हाइट वो है जी 30 सेंटीमीटर। ओके, इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। यहाँ पे मिरर मैं मेंशन कर दूं क्योंकि इसको बड़ा ध्यान से रखना है, कनकेव मिरर। अच्छा, कनकेव मिरर से मुझे याद आया कि थोड़ी सी मैं इसमें वाज़ह कर दूं कि P इज ऑलवेज पॉजिटिव और एफ भी ऑलवेज पॉजिटिव। Q के बारे में ये है कि मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसमें सिंपल सी बात होती है कि इफ P डिस्टेंस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ देन Q इज ऑलवेज पॉजिटिव जी, एंड इफ P डिस्टेंस इज लेस देन F देन Q विल बी नेगेटिव। अभी यहाँ पे डाटा के अंदर चीजें लिखते हैं, मैं आपसे अंदाजा पूछ लूंगा ऑलरेडी कि जो है ना फ्रॉम कनकेव मिरर फोकल लेंथ इसकी कितनी है जी। एक तो फोकल लेंथ होगी 16 सेंटीमीटर और दूसरा ये ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस P भी दिया हुआ है
5 सेंटीमीटर, where an image located, ये Q कैलकुलेट कर लें और साथ में कहता है हाउ हाई इट इज और इमेज की हाइट भी कैलकुलेट करनी है, HIB कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं ये Q का आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव जी नहीं, P लेस देन है। F16 नहीं, है और positive है। P स्मॉलर देन F है, ये वाली बात है। P स्मॉलर देन F है, ये वाली सिचुएशन बन रही है। ये तो नेगेटिव हो। जी मस्ट नेगेटिव होगा, मस्ट नेगेटिव। अब देखते हैं आंसर के बाद ये नेगेटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आ गया तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन है ना इसके बारे में। हाँ जी, 1/P यूजिंग मिरर फार्मूला प्लस 1/Q is equal to 1/F. 1/Q is equal to 1/F minus 1/P. 1/Q is equal to 1/F16 centimeter minus 1/10.5 centimeter. If you have calculator and fraction वाला calculator, then it will be very easy. आप कैलकुलेट करें 1/16 माइनस 1/10.5, क्या आंसर आया? माइनस 0.033 माइनस 0.033। 033। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेटर पे SD वाला बटन आया था, जी सर। वो प्रेस करें हैं, क्या आता है? -11/336। -11/336 हम ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब उल्टाएं हैं जरा। जी। Q इज इक्वल टू क्या हो गया? 336 डिवाइडेड बाय 11 और आंसर इसका माइनस में। आप वहाँ पे x-1 का कैलकुलेटर पे बटन होगा, वो प्रेस करें तो फ्रैक्शन आपको वो उल्टा के दे देगा। जो भी आंसर आया हुआ है ना, तो उसका x-1 करें तो ये आपका आंसर आ गया। -336/11। जी हाँ, तो अब इसको SD का दबा के जरा पॉइंट्स में ले आए। -30.54। 30.54 सेंटीमीटर। अच्छा, याद रखना कि इसमें सेंटीमीटर नीचे था क्योंकि LCM आया था, इसमें सेंटीमीटर ऊपर है और ये डिवाइड करके ये तो फाइनल हो गया हमारा। Q बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। उसने उसके साथ साइन नहीं लिखा हुआ जी, लेकिन कोई मसला नहीं, साइन सिर्फ इंडिकेट करेगा वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज को शो करता है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए कि नेगेटिव साइन शोज इमेज इज virtual and erected। ठीक हो गया। मींस के Q जो है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो जस्ट कितनी होगी? 30.54 सेंटीमीटर्स। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ न्यू पॉइंट, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा या नहीं, ऑब्जेक्ट की निस्बत इमेज बड़ा होगा या छोटा होगा, वो रिप्रेजेंट करता है मैग्निफिकेशन से। हम यहाँ पे लिखेंगे जी, वी नो दैट, हालांकि बहुत कम बुक के अंदर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसका तो चलो थोड़ा बहुत होगा। वी नो दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू Q/P। जी, इक्वेशन नंबर 1 ये भी फार्मूला है। वी आल्सो नो दैट, इसका तो पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट कोई नहीं है लेकिन हम लिखेंगे वी आल्सो नो दैट, जरा थोड़ा इंप्रेशन जमे है ना, बुक में कोई नहीं है।
और उसका फार्मूला क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, ऊपर क्यू है ना इधर, तो उससे याद रखें कि इधर हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे होगा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये एक जो है ना, ये मैंने बताया था ऑलरेडी, डिस्कस कर गया था कि इस तरह का फार्मूला ज़हन में रखिएगा। अब अगर हम कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जी, 1 एंड 2 करें ज़रा। आपको हाइट ऑफ जो है ना कैलकुलेट करनी है, हाउ हाई, एच आई कैलकुलेट करना है ना। अच्छा, ये फार्मूला हो गया जी, एच आई ओवर एच ओ कंपेयर करके इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। सो इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट एच आई, देन क्यू ओवर पी मल्टीप्लाइड बाय एच ओ। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यूज लगाते हैं, एच आई इज इक्वल टू क्यू यहाँ पे था 30.54 जी, पी था 10.5 और एच ओ जो है दैट इज ऑलरेडी गिवन 30 सेंटीमीटर। ऑल वैल्यूज आर इन सेंटीमीटर्स। 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। जरा आंसर निकाल के बताएं। 87.26 87.26 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेट किया है या इधर से आंसर देखा है? कैलकुलेट किया सर। नेक्स्ट हमारे पास डाटा जो दिया हुआ है, सबसे पहले तो लिखते हैं डाटा इसका। डाटा के बाद लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट, आर ऑफ द same height means let P जो है ना वो उसने बताया नहीं है, उसको भी x रख लें, और Q जो है उसको भी क्या रख लें जी, x, क्योंकि दोनों उसने सेम बोले हुए हैं। ठीक है जी। अब कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज इधर मैं लिखता हूँ, शायद याद हो, उधर अब लिखवा दें। कनकेव मिरर में क्या होता है, P एंड F आर पॉजिटिव जी, और Q इज नेगेटिव, और Q में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। हाँ, में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है जी। येट इन्वर्टेड, जब ये इन्वर्टेड कह दिया तो बेटा ये तो कंफर्म बात होगी ना कि फिर ये भी पॉजिटिव है जी। रियल एंड इन्वर्टेड के लिए पॉजिटिव ही होगा ना, वर्चुअल के लिए माइनस होता है ना जी सर। तो जी। ये कंफर्म, इसलिए मैंने बेटा इनके साथ माइनस नहीं लगाया, ये पॉजिटिव है। When the object is 20 centimeter away from the mirror, what is the focal length? What is the focal length of the mirror? अच्छा जी, if the object and cave mirror of the same height, थोड़ा सा इसमें लेट करते हुए एक मिस्टेक हो गया, मैंने पोजीशन देखी है लेकिन उसने हाइट बोली हुई है, हाइट दोनों की सेम बोली हुई है। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ। ये हो गया जी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी x और हाइट ऑफ इमेज भी x। अब जो p डिस्टेंस उसने बोला है ये 20 सेंटीमीटर है, और Q जो है ना उसका कोई पता नहीं, और उसने साथ ही क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड F। अच्छा, F तो हमारे पास तब ही हम कैलकुलेट कर सकेंगे अगर हमें Q का पता होगा। तो Q पहले कैलकुलेट करें, फिर F की तरफ जाते हैं, और आंसर इसका पॉजिटिव ही आएगा, इसका माइनस आने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे Q कैलकुलेट पहले करते हैं। हाँ जी, वी नो दैट। अब जो फार्मूला पहले थोड़ी देर पहले कंपेयर करके हमने बनाया था, वो वाला मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर देता हूँ। वी नो दैट Q ओवर P
इज इक्वल टू इज एच इक्वल टू आई एच आई ओवर एच ओ एच ओ, क्यू इज इक्वल टू एच आई over HO multiplied by P. Put the values. Q is equal to, दोनों सेम तो है ना, बिल्कुल, उसकी जगह पे भी X, इधर भी X, और ये 20 सेंटीमीटर, और इसमें से ये दोनों कैंसिल हो गए तो Q निकल आया। हाँ, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स की अगर हाइट सेम हो तो उनका मिरर से डिस्टेंस भी सेम होता है, यानी इट मींस कि वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाए ना तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है इन केस ऑफ कनकेव मिरर। अच्छा, व्हेन Q is obtained, now we move towards focal length 1 over P is equal 1 over F is equal to 1 over P plus 1 over Q, 1 over F is equal to 1 over 20 centimeter plus 1 over 20 centimeter, 1 over F, LCM आपका कितना आ गया 20, ऊपर 1 plus 1, 1 over F is equal to 2 by 20 centimeter, 2 ones are 2 tens are 1 over F is equal to 1 over 10 centimeter, उल्टाएंगे तो F is equal to 10 centimeters. Here we write first of all data. If a focal length of a mirror that forms an image 5.66 centimeter behind the mirror. अच्छा, behind the mirror वर्ड ही ऐसा है कि इसमें ये वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज बनता है मिरर का, तो ये -5.66 सेंटीमीटर लिख दिया बिहाइंड द मिरर से मैंने जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 34.4 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ मिरर। P कितना हो गया 34.4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है सेंटीमीटर। अब आपके ज़हन में जो ये आंसर आ रहा है P is 34.4 centimeter in front of a mirror. Is the mirror concave or convex? Convex. जी, देखते हैं, पहले F देख लेना एक दफा, क्योंकि Q नेगेटिव कन्वेक्स में भी बनता है और कनकेव में भी। अब फोकल लेंथ का आंसर बताएगा, अगर वो पॉजिटिव आ गया ना तो इट मींस कि वो कनकेव मिरर है, और अगर नेगेटिव में आया तो वो कन्वेक्स मिरर है। ये उससे हम पता चला लेंगे कन्वेक्स। हाँ जी, हमें ये बड़ा फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। 1 over F, 1 over P, 1 over Q, 1 over F is equal to 1 over P means 34.4 centimeter और plus 1 over minus 5.66 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेशन शुरू कर दें कैलकुलेटर पे। 1 over 34.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 over 5.66 सेंटीमीटर 1 over F is equal to, सर फ्रैक्शन में आंसर बताना है जी, फ्रैक्शन में बताए ना, पता चले क्या ना। -7185 -7185 डिवाइडेड बाय over 48676 48676 आ गया जी। अच्छा, F कैलकुलेट करना हो तो 48676, आप सोचें अगर आपको एलसीएम लेना पड़ जाता ना तो ये कितना बड़ा एलसीएम था,
7185। अब इसको इन्वर्ट करें और फिर एसडी का बटन दबा दें। -6.77 -6.77 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ कंफर्म बात कि वो कन्वेक्स मिरर की होती है एज जी f is negative, so it is a convex mirror। हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट हमारी पर an object of an image of statue appear to be 11.5 behind the convex mirror। आ गया ना फिर जी तो Q को पॉजिटिव रखेंगे नेगेटिव फिर Q को नेगेटिव रखें। हाँ जी -11.5 सेंटीमीटर क्लियर बिहाइंड द मिरर का मतलब ये होता है। फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 13.5 सेंटीमीटर। लेकिन फोकल लेंथ का साइन रखना होता है। वो देखिए कि ऊपर क्या है, कन्वेक्स मिरर है ना जी पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर में कहाँ खुदा न खास्ता पॉजिटिव है, स्वाय पी के कुछ भी पॉजिटिव नहीं है कि एफ भी नेगेटिव और क्यू भी नेगेटिव। ये माइनस लगाएं इसके साथ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्टैचू फ्रॉम द मिरर, पी कैलकुलेट करना जी। हम लिखते हैं 1/p, इधर लिख लेते हैं 1/q भी लिख लेते हैं, 1/f भी लिख देते हैं, 1/p इधर रख लेते हैं, 1/f माइनस 1/q, हाँ यही है, और 1/p इज इक्वल टू 1/- -13.5 सेंटीमीटर और माइनस के बाद 1/q -11.5 सेंटीमीटर। मैं ऐसा स्टेप करने लगा हूँ कि 1/p लिखता हूँ ना, तो चूंकि ये वाला आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस में आ जाना है, तो इसको पहले क्यों ना लिख लूँ 1/11.5 और उसको माइनस लिख देते हैं। माइनस इधर है या इधर हो, कोई मसला तो नहीं होता। तो -1/13.5 सेंटीमीटर। ओके 1/p हाँ जी सेंटीमीटर है। ये कैलकुलेट करके बता दें, फ्रैक्शन में बताना। 8 divided by 621 8 divided by 621 using invertendo theorem जी P is equal to 621 divided by 8, इसमें सेंटीमीटर साथ में लिखना था और इधर भी लिखना है, और P is जी। equal to कितना हो गया 77.6 77.62 सेंटीमीटर is the answer। An image is produced by a concave mirror of focal length 8.7। फोकल लेंथ है जी 8.7 सेंटीमीटर, ये होगी जी फोकल लेंथ। लेकिन इसमें कनकेव मिरर है, फिर कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर के अंदर कंफर्म बात है कि P एंड F आर पॉजिटिव, Q मे और मे नॉट बी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव और कभी वो, आपको सिचुएशन का पता है। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 13.2 centimeter 2 सेंटीमीटर। ओके एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 19.3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल p 19.3 सेंटीमीटर, ये भी हो गया।
find the location and height of the image. Part A, find location of image होती है Q, और height of image क्या होती है HI. ये हो HO. ये. और दूसरा बेटा सेकंड उसमें क्या है कि फाइंड, बी पार्ट में क्या है, फाइंड हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज. ये पार्ट 2 जरा देख लें. दोबारा पूछ रहा है कि हाइट ऑफ इमेज. अब ये हाइट ऑफ इमेज को थोड़ा सा डैश लगा देते हैं. क्यों कि पी जो है ना, इसमें पी डैश जो है, डैश इसलिए लगाया है कि ऊपर वाले की निस्बत ये डबल है. पी डैश इज इक्वल टू डबल ऑफ पी. तो ये हम जो है ना कैलकुलेट करेंगे. पहला पार्ट जो है ना ए, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके आगे देखते हैं. यहाँ पर आपको एफ और पी दिया हुआ है, आपको क्यू कैलकुलेट करना है. मैं डायरेक्ट अगर फार्मूला लगाऊँ ना तो लिखूंगा 1/क्यू इज इक्वल टू 1/एफ माइनस 1/पी लिख देते हैं. P. 1/क्यू इज इक्वल टू 1/एफ. 8.7 लिखो जी कैलकुलेटर पे, माइनस 1/पी कितना है 13.5. 13 पी कितना है 19.3. 19.3. अच्छा, इतने से मुझे बताओ क्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, जरा फटाफट बताना, हम बाद में कैलकुलेट करते हैं. पॉजिटिव. क्यू पॉजिटिव क्योंकि पी इज ग्रेटर देन एफ है. अच्छा जी, आंसर अब लाए हम. 1060. 1060 divided by 16791. 16791. सोचे हैं जरा, अगर एलसीएम निकालना पड़ जाता जी तो 16791 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 1060. इसका आंसर निकाल दें. एसडी का बटन दबाएं, उल्टाएं पहले. 15.840. 15.84 ये आ गया जी. पार्ट ए इज क्लियर नाउ. आपको जरा पार्ट यहाँ पे ना क्यू तो हमारा कैलकुलेट हो गया है. अब हम हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो फार्मूला कौन सा लगाएं इसके लिए? HI over H naught. जी वो लगाना था HI over HO. जी. HI over HO is equal to Q over P, और height of image is equal to Q over P multiplied by HO, और HI जी is equal to Q over P. वैल्यूज लगवा दें Q ध्यान से. Q तो आया 15.84 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय P आ गया 19.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय HO 13.2 सेंटीमीटर. कितना आ गया 10.83. 10.883. अब ये हाइट आप आ गया. अब हमें कैलकुलेट करना है P डैश और Q डैश. अच्छा जी, अब कैलकुलेट करते हैं एक और स्टेप जो है ना. नाउ लास्ट पे जो एच आई डैश कैलकुलेट करना है. HI डैश दैट विल बी इक्वल टू HO is equal to Q dash over P dash.
तो जी एच आई डैश इज इक्वल टू क्यू डैश ओवर पी डैश मल्टीप्लाइड बाय एच ओ। क्यू डैश कितना आया है 15 क्यू डैश कैलकुलेट किया हमने नहीं अभी तो नहीं वो किया, नहीं वो फाइंड कैलकुलेट करना करना था पहले से कर लो। जी उसको। ओके, अब पार्ट बी जो है उसकी तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट बी, उसमें हमारे पास p डैश जो है ना दैट इज इक्वल टू 2p और 2 इंटू 19.3 इज इक्वल टू 38.6 सेंटीमीटर। इज इक्वल टू 38.6 सेंटीमीटर। ये तो हो गया जी p डैश, ये आ गया p डैश। जी उसके बाद हमारे पास आ गया जी, अब q डैश कैलकुलेट करना है तो वो लिखते हैं 1 ओवर q डैश इज इक्वल टू 1 ओवर f माइनस 1 ओवर p डैश। अब वैल्यू से इसमें चलें इसमें लगाते हैं, वैल्यू लगाए हैं 1 ओवर 8.7 सेंटीमीटर, 1 ओवर 38.6 सेंटीमीटर। तो 1 ओवर क्यू कितना आ गया 0.0 1495 divided by 1679 1495 डिवाइडेड बाय divided by 16791 16791। अच्छा क्यू डैश फिर इसका मतलब है उल्टा कर जरा आंसर बता दें कितना आ गया 11.23 11.23। ओके, अब आ गया जी एच आई डैश ओवर एच ओ जी इज इक्वल टू क्यू डैश ओवर पी डैश एच ओ क्यू डैश कितना हो गया यहाँ पर 11.23 सर इसका आंसर 3.84 आ रहा है क्यू डैश 11.23 है ना 1.23 डिवाइडेड बाय 38.6 38.6 multiplied by हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट height of 13.2 13.2 3.84 3.84 centimeters. Audio